हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है, एमएस वर्ड विंडो के भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन 3 प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपने इन 3 प्रश्नों को उत्तर को विस्तार से पढ़ लिया तो यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि एमएस वर्ड क्या है। इसका आंसर है एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने विकसित किया। वर्ड प्रोसेसिंग से तात्पर्य शब्दों पर विभिन्न क्रियाएं करना, जिसमें सभी प्रकार के लिखित कार्य सम्मिलित हैं। एमएस वर्ड की सहायता से हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट जैसे लेटर, बुक, रिपोर्ट आदि टाइप करके भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं या उसे प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता दूं कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लेटर, बुक, रिपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ 8 एमएस वर्ड की विशेषताएं हैं, जैसे कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक, वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट, ऑटो करेक्ट। तो सबसे पहला है हमारा एडिटिंग। सबसे पहले हम एडिटिंग को देख लेते हैं कि एमएस वर्ड में एडिटिंग की क्या विशेषताएं होती हैं। एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट की प्रिंटिंग से पहले जांच कर उसे गलतियां होने पर संशोधित कर सकते हैं एवं नया टेक्स्ट जोड़ना, पुराना टेक्स्ट हटाना जैसी क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा पहला है एडिटिंग, इसमें हम एमएस वर्ड की मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट की भी एडिटिंग कर सकते हैं और पेज की भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टाइप किए गए टेक्स्ट को सुंदर एवं आकर्षक बनाने की तकनीक है। इससे टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट नाम, फ़ॉन्ट कलर आसानी से बदला जा सकता है। इसमें शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ के मध्य स्पेलिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा फॉर्मेटिंग है, इसमें हम एमएस वर्ड में जिसकी विशेषताएं होती हैं, इसमें हम एमएस वर्ड को जैसे कि बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी प्रकार की जो कि टेक्स्ट पर हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड है हमारा प्रिंटिंग। टेक्स्ट टाइप करने के पश्चात उसे प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। टेक्स्ट केवल एक बार टाइप करके इसकी कितनी भी कॉपी प्रिंट की जा सकती हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें हम डॉक्यूमेंट बनाकर और एमएस वर्ड की मदद से ही हम लोग अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके हम काफ़ी सारे प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों चौथा है हमारा स्टोरिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद डिस्क में स्टोर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा चौथा है स्टोरिंग डॉक्यूमेंट। इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि जैसे कि दोस्तों हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हमने टाइप किया और उस डॉक्यूमेंट को हमें पुनः भविष्य में उस डॉक्यूमेंट को हमें चाहिए, तो हम लोग उसको अपना जो हमारा डिस्क होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार करके उसमें सेव कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको भविष्य में पुनः कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा है मेल मर्ज। एमएस वर्ड के इस गुण से एक ही पत्र और संदेश कई व्यक्तियों के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है तथा दूसरी एड्रेस फाइल, इन दोनों को मिला दिया जाता है एवं स्टोर किए गए एड्रेस के आधार पर अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। ये जो दोस्तों हमारा मेल मर्ज है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हम लोग एमएस वर्ड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना के या फिर किसी प्रकार का लेटर बनाकर किसी को हमें सेंड करना है तो हम लोग मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों छठवां है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक।
MS वर्ड हमारे द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट की स्पेलिंग एवं ग्रामर की गलतियों की जांच करता है। स्पेलिंग गलत होने पर यह लाल अंडरलाइन एवं ग्रामर गलत होने पर हरे रंग की अंडरलाइन से इसे व्यक्त करता है। वर्ड के अपनी एक डायरेक्टरी होती है जिससे वो टाइप किए गए सभी शब्दों का मिलान कर लेता है। हम अपनी तरफ से भी स्पेलिंग इसकी डायरेक्टरी में जोड़ सकते हैं। इससे हमें त्रुटि सहित डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों जो हम लोग MS वर्ड को उपयोग करते हैं उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का उपयोग ये होता है। जैसे कि हमने किसी प्रकार के एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, या तो जो मतलब हमारा कोई जैसे कि वर्ड है, वर्ड गलत होगा तो उसके नीचे एक रेड कलर का अंडरलाइन आएगा। यदि हमारा कोई पैराग्राफ गलत है, मतलब थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके नीचे मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ के नीचे एक नीली कलर की अंडरलाइन आ जाती है। नीली या ब्लू कलर की कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन आती है, जिसकी मदद से हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा ए वर्ड या फिर कोई पैराग्राफ गलत है। तो इसलिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग करते हैं स्पेलिंग और पैराग्राफ की स्पेलिंग को चेक करने के लिए। इसके बाद दोस्तों सातवां है हमारा वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट। शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना वर्ड आर्ट कहलाता है। क्लिप आर्ट से हम विभिन्न प्रकार के क्लिप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट में है बनाते समय किसी प्रकार के क्लिप आर्ट या फिर वर्ड आर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग अपने इंसर्ट मेन्यू में जाकर वहां से किसी प्रकार के आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट है हमारा ऑटो करेक्ट। MS वर्ड का यह गुण हमारे टेक्स्ट में गलत टाइप किए गए शब्दों को स्वयं ही ठीक कर देता है, लेकिन इसके लिए शब्दों को पहले से स्टोर होना आवश्यक है। ये जो दोस्तों ऑटो करेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो होता है इसमें डायरेक्टली बताता है कि आपका ये वर्ड गलत है और आपका पैराग्राफ गलत है। लेकिन जो हमारा ऑटो करेक्ट होता है इसमें हम किसी प्रकार के मतलब वर्ड को टाइप करते जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्ड होगा वो यदि गलत भी टाइप होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड के विंडो के भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा टाइटल बार, दूसरा है मेन्यू बार, थर्ड है स्टैंडर्ड टूल बार, चौथा है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, पांचवा है रूलर, छठवां है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, सातवां है वर्टिकल स्क्रॉल बार, आठवां है स्टेटस बार और नौवां है व्यू बटन। ये जो दोस्तों यहाँ पर मैंने MS वर्ड के विंडो के जो भाग हैं ये जो हमारे कुछ 9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइटल बार को। यह विंडो की सबसे ऊपरी वाली गहरे रंग की पट्टी होती है जिसके लेफ्ट साइड MS वर्ड का चिन्ह है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है। जो दोस्तों हमारा टाइटल बार होता है एवं राइट साइड क्रमशः मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं। तो दोस्तों हमारा MS वर्ड होता है, जैसे ही हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं तो जो सबसे ऊपर की तरफ एक हमारी वाइट कलर की पट्टी होती है जहां पर हम किसी प्रकार के अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जिस नाम से सेव करते हैं तो वहां पर उस फाइल का नाम शो करता है। तो दोस्तों हम लोग उससे ही टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार होता है दोस्तों टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। इस पर वर्ड के सभी कमांड उपलब्ध होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स आदि। जैसा कि दोस्तों आप इस विंडो पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मेन्यू बार कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले बटन को शामिल किया जाता है जैसे प्रिंट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट होते हैं जो कि चित्रों के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेन्यू बार के जस्ट बिल्कुल नीचे ही स्टैंडर्ड बार कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार उपस्थित रहती है। इसमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने संबंधित कमांड होते हैं जैसे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आदि बटन उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं B है, इसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। I है, इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करते हैं। अंडरलाइन है, इसकी मदद से दोस्तों हम लोग अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन खींच देते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा है हमारा रूलर। यह एक स्केल की तरह होती है। दोस्तों आप रूलर एक स्केल की तरह होते हैं। दोस्तों आप इसकी मदद से ही समझ सकते हैं कि स्केल यानी कि एक फुटा होता है या एक फुटा की तरह ही
होता है, जिससे हम लेफ्ट राइट मार्जिन, टैप मार्जिन आदि का पता चलता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा मतलब टाइप करने का मार्जिन होता है, उसी की मदद से हम लोग पता करते हैं कि हम लोग किस पोजीशन में अपना टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों छठवां है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। टेक्स्ट की चौड़ाई अधिक होने के कारण वह मॉनिटर पर पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। इस बार की सहायता से टेक्स्ट को लेफ्ट व राइट खिसकाया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्क्रॉल बार, और इसकी मदद से जब हमारा कोई पेज बड़ा होता है, तो जैसे कि हम लोग काफ़ी मतलब जैसे कि हम लोग एक न्यूज़पेपर को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर स्क्रॉल बटन की मदद से ही हम लोग उसको स्क्रॉल कर करके टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा छठवां वर्टिकल स्क्रॉल बार। डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पेज होने की स्थिति में या एक ही पेज में इस बार के द्वारा टेक्स्ट को ऊपर नीचे करके देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों हम लोग अपने MS वर्ड में काम कर रहे हैं, उसमें 5 या 6 लगभग पेज हैं और हमको मतलब नीचे स्क्रॉल करना है, तो हम लोग आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इसकी मदद से हम लोग ऊपर नीचे अपने पेज को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा सातवां स्टेटस बार। यह बार हमें कर्सर की स्थिति के साथ पेज नंबर, टोटल पेज, कैप्स लॉक आदि की स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेज की संख्या भी शो हो रही है कि पेज कितने हैं, और टोटल पेज मतलब हमारे टोटल पेज कितने हैं, और कैप्स लॉक की यहाँ पर संख्या भी दर्शाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों हमारा आठवां है व्यू बटन। यह स्क्रीन पर नीचे की तरफ उपस्थित हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के लेफ्ट साइड स्थित रहता है। इन बटनों की सहायता से स्क्रीन के डिस्प्ले को बदला जा सकता है। यह 4 बटन क्रमशः नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट, व्यू प्रिंट, लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू कहलाता है। दोस्तों व्यू बटन से हम लोग अपने पेज को देख सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने पेज को देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल पेज देखने में किस प्रकार का होता है, और जैसे हम लोग वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो क्रोम होता है, जहाँ पर हम लोग वेब पेज हम लोग अपने अपलोड करते हैं, तो जैसे ही हम लोग वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जैसे कि क्रोम पर, जैसे कि हम लोग कुछ गूगल या क्रोम पर हम लोग जैसे कि सर्च करते हैं, तो वहाँ पर पेज किस प्रकार से दिखता है, तो हम लोग यहाँ पर वेब लेआउट की मदद से भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि यदि हम अपनी इस डॉक्यूमेंट को गूगल पर अपलोड करेंगे तो हमारे पेज देखने में किस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ से कई प्रकार के हमारे पास व्यू हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पेज दिखने में किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों हमारे जो 3 प्रश्न थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये 3 प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में भी अच्छे से इनको विस्तार से लिख सके। और दोस्तों यदि आपको इन प्रश्नों को समझने में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ही वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी MS वर्ड से रिलेटेड थ्योरी प्रश्नों के उत्तर को भी विस्तार से पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट